नमस्कार। पता है, अमेरिका से बस एक छोटी सी खबर आई और एशियाई बाजारों में तो जैसे बहार ही आ गई। मतलब रातों रात मार्केट का पूरा मूड ही बदल गया। आखिर हुआ क्या है, चलिए इसी को समझते हैं। तो हुआ ये कि आज सुबह एशियाई बाजारों में एक जबरदस्त तेजी दिखी। मतलब जापान से लेकर हांगकांग और भारत तक लगभग हर बड़ा बाजार हरे निशान में था। चारों तरफ बस खरीदारी का ही माहौल था। तो सवाल यही उठता है कि एशियाई बाजारों में अचानक ये उछाल आया कैसे। चलिए इसकी वजहों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो लगातार दूसरे दिन की बड़ी बढ़त थी। जापान में छुट्टी के बाद जैसे ही बाजार खुला, तेजी आ गई। दक्षिण कोरिया का भी यही हाल था। अरे हांगकांग और चीन के बाजार भी ऊपर की तरफ भागे। तो जाहिर है, इससे इन्वेस्टर्स में एक नई उम्मीद जगी है। तो आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे असली वजह है क्या? मजे की बात यह है कि इसका कनेक्शन सीधा हजारों मील दूर अमेरिका से जुड़ा है। पता है, ये सब शुरू हुआ यूएस फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर के सिर्फ एक बयान से। उन्होंने बस इतना कहा, या कहिए संकेत दिया, कि महंगाई काबू में आ रही है और हो सकता है अगले महीने ब्याज दरों में कटौती हो जाए। बस इसी एक इशारे ने पूरी दुनिया के बाजारों का मूड ही बदल कर रख दिया। तो अब सवाल आता है कि ये रेट कट आखिर है क्या भला, जिसके सिर्फ एक संकेत से इतना कुछ हो गया। देखिए, सिंपल है। जब कोई सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें घटाता है तो उसे ही रेट कट कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनियों और आम लोगों के लिए लोन सस्ता हो जाता है। और जब लोन सस्ता होगा तो निवेश और खर्च दोनों बढ़ेंगे। और जब अमेरिका में ऐसा होता है ना, तो इन्वेस्टर्स बढ़िया रिटर्न की तलाश में अपना पैसा एशियाई बाजारों में लगा देते हैं। और बस यहाँ भी तेजी आ जाती है। अच्छा, तो वॉलर के इस बयान का सबसे पहला असर वो तो खुद अमेरिकी बाजार यानी वॉल स्ट्रीट पर ही दिखना था। तो चलिए देखते हैं कि वहां क्या हुआ। वहां हुआ ये कि टेक्नोलॉजी शेयरों में एक तूफानी तेजी आ गई। और ये वाकई एक बड़ी बात थी, क्योंकि टेक स्टॉक्स पिछले 3 हफ्तों से लगातार गिर जो रहे थे। इस एक खबर ने उन्हें जोरदार वापसी का मौका दे दिया। लेकिन हाँ, ये भी जानना दिलचस्प है कि असर थोड़ा मिला जुला था। मतलब एक तरफ गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर 2.6% चढ़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ चिप बनाने वाली बड़ी कंपनी एनविडिया के शेयरों में 1.5% की गिरावट भी देखी गई। इससे पता चलता है कि बाजार में हर कंपनी पर खबर का असर एक जैसा नहीं होता। अब वॉल स्ट्रीट में जो ये पॉजिटिव लहर उठी, वो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। और इसका सबसे जबरदस्त असर देखने को मिला एशियाई बाजारों पर। अगर पूरे एशिया के बाजार का हाल बस एक नंबर में समझना हो, तो हम MSCI रीजनल इक्विटी इंडेक्स को देखते हैं। और पता है, इसमें 0.8% की बढ़त आई। ये नंबर अपने आप में पूरे एशियाई बाजार की एक मजबूत पॉजिटिव लहर का साफ साफ इशारा है। तो चलिए अब जरा अलग अलग बाजारों पर एक नजर डालते हैं। ताइवान का बाजार लगभग 1.6% ऊपर। हांगकांग का हैंगसेंग भी 1.25% से ज्यादा चढ़ा हुआ था। दक्षिण कोरिया, शंघाई और जापान, यहाँ भी अच्छी खासी बढ़त थी। और अपना गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा था। मतलब साफ है, तेजी हर तरफ थी। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर अब इस पूरी कहानी के बाद आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? इन्वेस्टर्स को अब क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस एक खबर ने साल के अंत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना दिया है। अब कई इन्वेस्टर्स नवंबर की गिरावट को भूलकर दिसंबर में एक बड़ी सांता क्लॉज रैली की उम्मीद लगा रहे हैं। मार्केट में उम्मीदें सच में काफी बढ़ गई हैं। और बस यही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका से आई ये पॉजिटिव लहर टिकी रहेगी? क्या दिसंबर के महीने में भी बाजारों में ये रैली देखने को मिलेगी? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।